हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। साथियों, कल मैंने एक भी क्लास नहीं लिया क्योंकि मैं कल गया था आरपीएफ का एग्ज़ाम देने के लिए। और मैं बताऊँ, आरपीएफ का एग्ज़ाम बहुत ही ईजी लेवल का आया था। जैसा कि मैंने सुना था कि आरपीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ है बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। पर दोस्तों, मैं पर्सनली आरपीएफ का पेपर देख के आ रहा हूँ और बता रहा हूँ कि बहुत ही ईजी पूछा गया था, बहुत ही आसान से प्रश्न आए थे। और मे भी मेरा सिलेक्शन भी हो जाए तो आप लोग ज़रूर मुझे कांग्रेट्स करिएगा एंड विश करिएगा। तो सभी बच्चे एसएससी जीडी, एमटीएस और आरपीएफ वाले जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथ ही हम जीके का मॉडल पेपर 38 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और मैं आपको साथ ही बताऊं कि जीके का जो जीडी का सिलेबस है ना, सेम आरपीएफ में भी लगभग देखने को मिला है। तो आप लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। और आज के पेपर में साथ ही हम 20 प्रश्न डिस्कशन करने वाले हैं डेली की तरह। तो सभी लोग 20 प्रश्न का सही सही जवाब देंगे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। एक बार जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार लाइक ज़रूर से कर देंगे और इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास जो एसएससी जीडी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए, सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर दूँ। चलिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो देखिए, सबसे लंबी तटरेखा भारत का पूछ रहा है, किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात का। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अनीता देसाई, जेवियर मोरो, चित्रा सुब्रमण्यम या फिर अरुंधति रॉय? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ये क्वेश्चन हम 1-2 दिन पहले डिस्कशन किए थे। सभी लोग इसका जवाब दीजिए। बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र या फिर शनि? किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र। ये सबसे चमकीला तारा भी होता है, बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखा गया, सिर्फ ऑप्शन है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ते हैं, 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट झील नदी का उद्गम होता है? अल्बर्ट झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील या फिर बैकाल झील? देखिए, व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है किससे? ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया झील से। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इस सेशन को शेयर जरूर से कर देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? 8 मई, जून 5, 11 जुलाई या फिर 27 अगस्त? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मानस बाघ अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मानस बाघ अभयारण्य असम में है। क्वेश्चन नंबर 8, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे डेली जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जाता है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता? नशीली शराब, डाक और तार, राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा या फिर बैंकिंग? अब देखिए, इसका जवाब आपको ऑप्शन पढ़ते ही मिल गया होगा। देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता क्या? नशीली शराब। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? ये देखिए, आरपीएफ में ये मैं इसका आंसर करके आया हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। आरपीएफ में ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आया हूँ। देखिए, 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या रहा है? तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.64%। 1.64%। क्वेश्चन नंबर 10,
धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? पंजाब, झारखंड, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो देखेंगे धुसका आपका झारखंड का हो जाएगा, लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? बिग क्रंच, खगोल विज्ञान, कॉस्मॉस या फिर सुपरनोवा? तो देखिए ब्रह्मांड के लिए अगर दूसरा नाम देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉस्मॉस हम कह सकते हैं। क्या कहेंगे? कॉस्मॉस। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? कैसीपोपिया, जियोमेजर, सप्तर्षि या फिर ओरियन? अच्छा, इस सप्तर्षि के बारे में तो सब जानते होंगे ना, इसमें 7 तारा होते हैं। कितने होते हैं? 7 तारा होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। देखिए ये कैसे होता है, मैं आपको एग्जैक्ट इसका रेखा बताऊं। देखिए 7 तारा ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको हमेशा उत्तर और पश्चिम के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो बताइए तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है, किस तारामंडल को? तो आपका जवाब हो जाएगा ओरायन को, ऑप्शन नंबर डी। ओरायन को शिकारी तारा भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा देखिए इसका एक की पॉइंट है ओरायन का। ओरायन एक विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं, यानी कि एक तारे में लगभग 7-8 चमकीले तारे ज्वाइंट होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको ज़रूर से पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड आपका प्रश्न जरूर आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे की पॉइंट रखा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन तरीकों द्वारा, एक सेकंड में छोटा कर लूँ, चलिए, निम्न में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण और चालन दोनों, संवहन, चालन या फिर विकिरण? अब देखिए विकिरण जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसको ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। विकिरण आपका सही जवाब हो जाएगा। और विकिरण का एक नोट पॉइंट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विकिरण ऊर्जा जो किसी स्रोत से आती है और प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है। इसमें तरंग जैसे गुण होते हैं और इसे विद्युत चुंबकीय तरंगी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है? भूस्खलन, पवन, ज्वालामुखी या फिर भूकंप? देखिए बहिर्जनिक बल पवन हो जाएगा, यानी कि हवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए एक बार सभी साथी सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिए। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर से कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए निम्न में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? बीजाणु निर्माण, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन या फिर परागण? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परागण। क्वेश्चन नंबर 16, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुआ था? 1854, 1861, 1851 या फिर 1867? 5 स्टार लगा के स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो 1861 में अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल चालू की गई थी, 1861 में। क्वेश्चन नंबर 17, किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? 1206 से 1210, 1320 से 1324, 1290 से 1296 या फिर 1266 से 1287? इसका जवाब आप सभी बच्चे कमेंट में करेंगे। मैं इसका आंसर नहीं लिख पाया हूँ किसी रीजन से, या फिर भूल गया हूँ। आप सभी बच्चे गूगल से या फिर कहीं से भी करके, अगर आपको पता है तो इसका जवाब कमेंट में आप ज़रूर दीजिएगा कि किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था, कब से कब तक। सभी लोग इसका ज़रा कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका जवाब जरूर से दे दीजिएगा, याद से, भूलिएगा नहीं। सभी बच्चों का मैं रिप्लाई करूँगा। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? जेबू त्रिसा, रजिया सुल्तान, चांद बीबी या फिर जहां आरा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी ये, ठीक है ना।
रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 19, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष से हटाया गया था? 1244, 1240, 1238 या फिर 1236? ध्यान रखेंगे, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक बनी थी और इनको दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटा दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1240 में। चलिए, इन रजिया सुल्तान से एक की पॉइंट बनता है क्या? रजिया सुल्तान 1236 से 1240 दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। रजिया ने मलिक इख्तियार उद अल-तुनिया से शादी की थी। 15 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा में रजिया की हत्या कर दी गई थी। इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर से ले लेंगे और एक बार रिवीजन ज़रूर से कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? कावेरीपट्टिनम, मदुरई, ऐहोल या फिर पुहार? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी लोगों के दिमाग में इसका आंसर होगा मदुरई हो जाएगा। पांडवों की राजधानी मदुरई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? देखिए पल्लवों की, पांडवों की तो हो गया मदुरई, लेकिन पल्लवों की राजधानी कौन थी? तो याद रखेंगे कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर डी कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न, अच्छा चलिए हमारा 20 प्रश्न था। साथ ही 20 प्रश्न में से आपने कितने का जवाब दिया आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और सेशन को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। हिंदी का क्लास सुबह आपका 8 बजे चलता है और जीके जीएस का क्लास आपका शाम को 7 बजे डेली अपलोड होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।